जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप सभी जितने भी स्टूडेंट पास हुए हैं ना 10वीं और 12वीं में, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने एक पड़ाव आपके एजुकेशन का पास कर लिया दोस्तों, है ना। 10th बोर्ड क्लास थी जिसमें आप लोगों ने अपनी मेहनत के दम पे 10th क्लास क्लियर कर ली दोस्तों। अब जो है कि अब 10th तो हमने कर लिया, अब हमें करना क्या है। अधिकतर क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के पास उसके गाइडेंस देने वाले बहुत सारे ऐसे भाई बहन या उसके माता पिता जो एजुकेट होते हैं ना, तो किसी जॉब में रहते हैं तो वो गाइडेंस दे देते हैं दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं कि जिसको सही समय पर गाइडेंस नहीं मिल पाती, है ना। तो वो बच्चा क्या करेगा, अगर उसको गाइडेंस मिलेगा, उसको मान लो 98% बने, 85% या 90 के ऊपर कुछ भी परसेंट बने 12th में, तो वह हमेशा ये सोच में रहता है कि मेरे इतने परसेंट बने हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं। हमेशा उसके माइंड में ये रहता है सवाल कि अब मैं क्या करूं, क्या लूं कि मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाए, है ना। कभी कभी क्या होता है, हमें परसेंटेज पढ़ाई में तो अच्छे रहते हैं, लेकिन कभी कभी गलत फैसला ले लेते हैं हम, जिसके कारण क्या होता है कि हम शुरू में तो अच्छे पढ़ने वाले रहते हैं, लेकिन बाद में गाइडेंस के कारण हम क्या करते हैं कि जो पढ़े हमारी जो हमेशा बनी रहती है ना, वो क्या होता है धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो सवाल सबसे बड़ा हमारा यही है कि अब हम 12th के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करें दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो सकता है, आप लोग सोच सकते हो, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप 10th से पास हो गए, है ना, उसके बाद आप कौन सा सब्जेक्ट ले जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके दोस्तों। क्योंकि डिसाइड आपके मार्क्स नहीं करेंगे, डिसाइड आप लोगों के 10वीं और 12वीं का परसेंट डिसाइड करेंगे आप किस फील्ड में जाओगे और आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। आपकी मेहनत हमेशा डिसाइड करेगी कि आप किस फील्ड में और कैसी मतलब किस फील्ड में और कितना अच्छा कर पाओगे, है ना। तो मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा जो फेल हो गए, है ना। उन्होंने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन शायद किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, या हो सकता है कि थोड़ी मेहनत उनकी कमी रह गई। तो उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि कभी भी हारना मत, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आज फेल हुए, है ना, अगली बार और मेहनत करो, और अच्छे से मेहनत करो, और जिद मतलब ठान लो कि मुझे अब इस बार पास तो होना है, साथ में अच्छे परसेंटेज भी बनाना है, ठीक है। तो ऐसा अगर आप ठान लोगे तो शायद आपको कोई परसेंटेज बनाने से और अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। तो हार नहीं मानना है ना आप लोगों को, हमेशा हिम्मत रखना। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चा फेल हो जाता है तो उसकी हिम्मत आधी वहीं टूट जाती है, लेकिन क्या करना है, उसको हिम्मत नहीं हारना है, और अपनी हिम्मत पे ही उसको आगे बढ़ना है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ इस वीडियो में, मेरा उद्देश्य है कि आप 10th के बाद क्या करोगे, है ना। कंफ्यूजन हमेशा रहता है, तो मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करूंगा इस वीडियो में। तो 10वीं के पास आप क्या करते हो, तो आप सबसे पहले 11th में आप सब्जेक्ट लोगे। आपका अगर साइंस और मैथ्स से ले सकते हो, है ना, मैथमेटिक्स से ले सकते हो 11th में, या फिर साइंस में भी जा सकते हो, बायो में, ठीक है, बायो में भी जा सकते हो, या फिर कॉमर्स लाइन में जा सकते हो। कॉमर्स जो बैंकिंग लाइन वगैरह, जो बैंक में जो वैकेंसी वगैरह निकलती है, आप कॉमर्स करके उसको फाइट कर सकते हो। या फिर आप थोड़े मतलब कि बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो पढ़ाई में, आपने जैसे तैसे आपने 10वीं पास करी, तो हमारे लिए क्या सब्जेक्ट होगा, तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया सब्जेक्ट रहेगा कि आप आर्ट्स में जा सकते हो, ठीक है। और जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है तो वो क्या करेगा, वो एक चीज़ और कर सकता है। ये तो हमारा था ये 10th से 12वीं में जो सब्जेक्ट है, वो डायरेक्ट कॉलेज में भी जा सकता है। कैसे जा सकता है, पॉलिटेक्निक करके या फिर ITI करके, है ना। तो आप ये इन सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो दोस्तों। ITI में क्या करता है, डायरेक्ट कॉलेज में चले जाए, अलग अलग फील्ड आएंगे, जैसे मशीनिस्ट होता है ना, मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, ये बहुत सारी फील्ड होती है इसमें। स्टेनोग्राफर होता है, ठीक है, और टाइपिस्ट वगैरह होते हैं। और पॉलिटेक्निक में यही मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, है ना, ऐसे बहुत सारे इंजीनियर लाइन में ये चले जाते हैं दोस्तों। ये टेक्निकल लाइन हो जाती है दोनों, ITI और पॉलिटेक्निक। तो आपका अगर टेक्निकल लाइन में मन हो तो प्लीज़ आप लोग को एक राय दूंगा कि आप लोग टेक्निकल लाइन में मन है आप लोगों का, कि आपका थोड़ा इंटरेस्ट है, तो आप टेक्निकल लाइन में जाइए। 10th के बाद आप 12th प्राइवेट भी कर सकते हो, लेकिन आप ITI और पॉलिटेक्निक में जाके अपने टेक्निकल लाइन को आगे बढ़ा सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये था हमारा 10th के लिए। आप यहाँ पर ग्राफ पे देख लो, आप ये सब्जेक्ट ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब जो सवाल आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब बच्चा 12वीं पास हो जाता है, अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि आप 12th के बाद क्या सब्जेक्ट लेते हो, है ना, कि किस फील्ड में जाए ताकि आपका फ्यूचर और भी अच्छा हो सके। क्योंकि
हम सब कुछ कर लेते हैं। हम 11th में हमें बोलते हैं कि आप ये सब्जेक्ट ले लो, आप कॉमर्स से ले लो, आप बोल सकते हैं मैथ से ले लो, आप साइंस से ले लो, एग्रीकल्चर वगैरह कुछ ले लो। फिर उसके बाद हम कर तो लेते हैं, 2 साल हम 11वीं और 12वीं में कर लेते हैं। लेकिन जो अब डिसाइड होता है कि हमारा फ्यूचर, अब जो सब्जेक्ट लेते हैं ना उससे हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है दोस्तों, कि हम किस फील्ड में जाएं कि हमारा फ्यूचर और भी अच्छा हो सके। तो मैं सलाह दूंगा, अगर मान लो आप लोगों का आर्ट्स से समूह है, मतलब आप आर्ट्स से 12th पास कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया है कि आप बीए कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट है, ठीक है। इसमें आप लोग जा सकते हो, आप डिग्री कंप्लीट कर सकते हो, या फिर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट BFA कर सकते हो, है ना। BA LLB में जा सकते हो, है ना, लॉयर की डिग्री ले सकते हो आप, या फिर BSc इन हॉस्पिटलिटी एंड ट्रेवल, BSc हॉस्पिटलिटी एंड ट्रेवल की होती है दोस्तों, जो आप लोगों को सिखाया जाएगा। या फिर बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, जर्नलिज्म बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है दोस्तों। अगर आप रिपोर्टर बनना चाहते हो, आप लोगों का मन भी है कि मुझे रिपोर्टर बनना है, तो आप ये सब्जेक्ट जरूर लें दोस्तों, है ना। BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद BHM हॉस्पिटलिटी एंड ट्रेवल है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म हो गया। उसके बाद बैचलर ऑफ मास मीडिया BMM अलग से होता है दोस्तों, ठीक है। BA इन एनिमेशन, एनिमेशन में आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन DED होता है दोस्तों, जो आप किसी सब्जेक्ट से अगर 12th पास हो तो आप DED कर सकते हो, ठीक है। अब ये DED क्यों किया जाता है? DED अगर आप लोगों का मन है या फिर आप लोगों की हमेशा एक सपना है कि मुझे टीचर बनना है, तो टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि 12वीं के बाद वो DED करें। DED करेगा तभी उसके टीचर की लाइन आगे बढ़ेगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे BCom इन अकाउंटिंग एंड कॉमर्स है, लेकिन जो कॉमर्स का BCom कर सकते हो, ये BCom इन अकाउंटिंग एंड कॉमर्स है ना, आर्ट्स समूह में ये सब्जेक्ट और भी है दोस्तों। उसके बाद BBA LLB और BCA IT एंड सॉफ्टवेयर ले सकते हो दोस्तों। तो ये थी हमारे आर्ट्स सब्जेक्ट समूह वाले जिन्होंने लिए, ये लिस्ट मैंने यहाँ पर देख लिया, आप देख लो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब बात करेंगे जो कॉमर्स समूह वाले दोस्तों, है ना, जो कॉमर्स से 12th पास हुए, वो अब 12th के बाद क्या करेंगे। तो सबसे पहले उसका होता है कि वो BCom ऑनर्स से कर सकते हैं, BCom प्लेन कर सकता है दोस्तों, है ना। और सबसे बढ़िया सब्जेक्ट ये है कि अगर आप लोगों का मन बैंकिंग लाइन में जाने का है, तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अकाउंटिंग वगैरह, ठीक है। तो वो कर सकता है, BCom ऑनर्स से कर सकता है, BCom जनरल कर सकता है, BCom इन अकाउंटिंग एंड कॉमर्स से कर सकता है, BBA LLB कर सकता है, BBA मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BMS कर सकता है, BCA IT एंड सॉफ्टवेयर कर सकता है दोस्तों। चार्टेड अकाउंटिंग दोस्तों, BCom करने का मेन उद्देश्य होता है कि चार्टेड अकाउंट, अगर CA नहीं करा तो क्या किया आप लोगों ने, क्योंकि CA क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनी, CA के बिना कंपनी नहीं चलती, जो भी हिसाब किताब, जो भी मेन चीज़ रहती है उनके पास ही रहता है चार्टेड अकाउंट के साथ। तो आपको एक सलाह दूंगा, अगर आप लोगों ने 12th कॉमर्स से पास किया है, तो मैं एक सलाह दूंगा कि आप CA की तैयारी जरूर करें दोस्तों। इसके आप एक कोचिंग भी लग सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग CA पास हो जाए तो क्वालिफाई कर जाए तो बहुत बढ़िया, आप लोगों के लिए फ्यूचर एकदम ब्राइट हो जाए दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी CS कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारा कॉमर्स का। अब हम देख लेते हैं दोस्तों फटाफट मैथ साइंस वाले जो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैथ साइंस एक तो होता है PCM, जिसका PCM रहता है, और जिसका बायो रहता है, और एग्रीकल्चर वगैरह रहता है उसका दोस्तों। तो वो क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर मैथ साइंस वाला है तो अगर आपका इंजीनियर है जाने का मन, तो B या BTech वगैरह कर सकते हो आप दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में भी अपना फ्यूचर बना सकते हो। BSc साइंस से BSc PCM कर सकते हो, BSc साइंस है, BSc नर्सिंग हो सकता है दोस्तों, बॉटनी है, ठीक है। BCA IT एंड सॉफ्टवेयर दोस्तों, ये भी बहुत, BSc IT होता है, BSc कंप्यूटर होता है, ये आप इस फील्ड में जा सकते हो दोस्तों, ठीक है। MBBS बनना, समझ लो आप लोग डॉक्टर की डिग्री में जा सकते हो दोस्तों, MBBS बनना है, ठीक है। उसके बाद BSc साइंस है, नॉन मैथ्स, आपको सब्जेक्ट अगर मैथ्स नहीं होता, सिर्फ साइंस के साथ चलना है, तो BSc साइंस है, नॉन मैथ्स सब्जेक्ट है, मतलब BSc प्लेन होता है। BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स है आप लोगों के लिए। और बैचलर ऑफ फार्मेसी, अगर आप लोगों को दवाई और केमिस्ट्री वगैरह में अच्छा इंटरेस्ट है आप लोगों को, तो BSc फार्मेसी कर सकते हो आप, जिसमें आप एक मेडिकल अपनी खुद की पर्सनल खोल सकते हो लाइसेंस लेने के बाद दोस्तों। तो फिलहाल पे हमारी ये 3 ग्रुप जो आप 12th के बाद कर सकते हो, साइंस मैथ्स है ना, एक होता है। उसके बाद कॉमर्स से और आर्ट्स से आप किस फील्ड में जा सकते हो दोस्तों। तो आज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसे और भी इन्फॉर्मेशन लाते रहूँगा दोस्तों। फिलहाल आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।